रानू चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से अपने घोंसले की सिलाई कर रही थी। वो तिनका तिनका उठाती और जोड़ जोड़ कर घोंसले के किनारे बना रही थी। मम्मा, हमारा घोंसला कब तक तैयार हो जाएगा? बस शाम तक गुड़िया बेटी, शाम तक हमारा घोंसला तैयार हो जाएगा। मैंने तिनके तो कल ही इकट्ठे कर लिए थे, आज तो बस घोंसले की सिलाई का काम है। मम्मा, भूख लगी है, दाना कब मिलेगा? चिंता ना करो मेरे बेटे, मैं दोपहर के वक्त दाना लेने जाऊंगी और घोंसले का बाकी काम शाम को करूंगी। तोते ने भी अपना घोंसला बना लिया था। मेरा घोंसला तो मुकम्मल हो गया, अब मैं अपने घोंसले को सजाने के लिए कुछ मोती ढूंढ कर लाता हूँ। तोता उड़ता है। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। तोता रानू चिड़िया के पास चला जाता है। रानू बहन, मैं सागर की तरफ जा रहा हूँ मोती ढूंढने। मैं अपने घोंसले के किनारों पर मोती लगाकर घोंसले को सुंदर बनाऊंगा। आप भी मेरे साथ चलें। नहीं तोते भैया, मुझे तो अभी बच्चों का भोजन भी ढूंढने जाना है। मैं अपना घोंसला फूलों से सजाऊंगी। लेकिन मैं तो अपना घोंसला मोतियों से सजाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। तोता सागर की तरफ चला जाता है और रानू चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती है। कालू, कैलेंडर देखो और हिसाब लगाकर बताओ, बरसात शुरू होने में कितने दिन बाकी हैं? फरवरी, मार्च, मई, अप्रैल, जून। गौरी, बरसात किस महीने में शुरू होती है? मैं तो भूल गया। कालू, ये तो मैं भी भूल गई। रानू चिड़िया को याद होगा। चलो जाकर रानू चिड़िया से पूछते हैं। गौरी, मेरे दोस्त भूरे के जंगल में मेला लगा हुआ है, आज शाम हमें मेला देखने भी जाना है। मेला देखने तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन कालू पहले रानू चिड़िया से जाकर पूछ लें कि बरसात कब शुरू होगी। फिर दोनों पति पत्नी उठते हैं और रानू चिड़िया की तरफ जाते हैं। मम्मा तो घोंसले में नहीं है। मम्मा तो सुबह से नया घोंसला बना रही थी और अब हमारे लिए दाना लेने गई है। क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें बताकर गई है कि आज वो दाना लेने कौन सी दिशा में जाएगी? मम्मा ने बताया था कि आज वो दाना लेने घने जंगल की तरफ जाएंगी। चल कालू, हम भी घने जंगल की तरफ जाते हैं। रास्ते में कबूतर बैठा अपने घोंसले के तिनके ठीक कर रहा था। गोरी कौवे और कालू कौवा कबूतर के पास रुकते हैं। यार कबूतर, बरसात किस महीने में शुरू होती है, क्या तुम्हें मालूम है? कालू कौवे, बरसात का महीना तो शुरू हो चुका है। 5 दिन हो गए। 5 दिन पहले बरसात का महीना शुरू हो गया था। ना जाने कब बरसात शुरू हो जाए। कबूतर, चिड़िया और तोता कहाँ है? वो अपने घोंसलों में नहीं है। बहन गौरी, बरसात का महीना शुरू हो चुका है, सब अपने अपने घोंसले ठीक कर रहे हैं। आप भी जल्दी से जाकर अपना घोंसला नया बना लें, अगर बरसात शुरू हो गई तो समस्या बन जाएगी। कबूतर, हमने तो अभी दूसरे जंगल में मेला देखने भी जाना है। मेला देखने के बाद वापस आकर हम घोंसला नया बना लेंगे। ऐसे कहते हुए कौवा और कौवी वहां से चले जाते हैं। तोता सागर पर जाता है। वहां से कुछ छोटे लाल और कुछ सफेद मोती इकट्ठे करता है। तोता मोती इकट्ठे करके पत्तों की टोकरी में रखता है। ये मोती मेरे घोंसले पर बहुत सुंदर लगेंगे। मेरा घोंसला सबसे अलग होगा। मेरा घोंसला रात को चमकेगा। तोता मोती इकट्ठे करता है, टोकरी में रखता है और वापस अपने घोंसले की तरफ उड़ता है। चिड़िया, हम दोनों बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ बताओ बताओ गोरी बहन, क्या बात है? मैं तो यहाँ अपने बच्चों का दाना लेने आई थी। चिड़िया बहन, बरसात का महीना कब शुरू होगा? गौरी बहन, बरसात का महीना तो शुरू हो चुका है। बस आप जल्दी से बरसात की तैयारी कर लें। ना जाने आज या कल बरसात कब शुरू हो जाए। कालू, वो गंदी आंखों वाला सच ही कह रहा था। बरसात तो शुरू हो चुकी है, अब क्या करें? करना क्या है, छोड़ो मेले को, हम भी अपना घोंसला नया बना लेते हैं। जाऊंगी जाऊंगी, पूरा साल इंतजार किया है। मैं तो मेला देखने जरूर जाऊंगी। गौरी बहन, ये दिन तो काम के हैं। बरसात के लिए दाना जमा करना है, घोंसले नए बनाने हैं और बहुत सारे काम हैं। और आप मेला देखने की बात कर रही हैं। हमारा पुराना घोंसला अच्छा भला है, कुछ नहीं होगा हमारे घोंसले को। चल कालू, वापिस चले। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेती है और वापस चली जाती है। हाँ, ये लाल मोती यहाँ पर ठीक रहेगा और सफेद इसके नीचे लगा देता हूँ। वाह वाह, सबसे अलग, सबसे जुदा,
मेरा घोंसला सबसे सुंदर। पीछे से रानू चिड़िया आती है। हाँ तोते भैया, सच में आपका घोंसला सबसे अलग है। आपका घोंसला तो दूर से चमक रहा है। आप ये मोती कहाँ से लाए हैं? मैं सागर पर गया था और ये मोती सागर से लाया हूँ। मेरा घोंसला भी मुकम्मल हो गया है। मैं कल अपना घोंसला फूलों से सजाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम देखो मेला और मैं बनाऊं घोंसला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। कवे और कवी का घोंसला टूटा हुआ था। वो अपना टूटा हुआ घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल मेला देखने चले जाते हैं। जैसे ही कव्वा और कवी दूसरे जंगल पहुंचते हैं, बरसात शुरू हो जाती है। भूरे, भूरे मेरे दोस्त, दरवाजा खोलो। मैं हूँ गोरी और कालू। कालू कव्वे का दोस्त भूरा कव्वा दरवाजा खोलता है। कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपने दोस्त भूरे कव्वे के घर चले जाते हैं। कालू कव्वा और गोरी कव्वी अपने दोस्त भूरे कव्वे के घर चले जाते हैं। अच्छा हुआ जो तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कल हम सब मेला देखने जाएंगे। भूरे भाई, कालू तो मान ही नहीं रहा था। कह रहा था घोंसला नया बनाना है, लेकिन मैंने ही जिद की। मैंने कहा मैं तो मेला देखने जरूर जाऊंगी। भाभी जी, बहुत अच्छा किया आपने जो कालू को लेकर आ गई। पूरे 1 साल बाद मेरे जंगल में मेला लगता है। देखना कल बहुत मजा आएगा। बारिश में भीगेंगे, एंजॉय करेंगे और मेला देखेंगे। यार भूरे, आजकल दाना कहाँ से खा रहे हो? दूसरों का चोरी करके। हम कौवे हमेशा दूसरों का दाना चोरी करते हैं। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है मुझे दाना ढूंढना नहीं आता। फिर तीनों कौवे हंसने लगते हैं। रानू चिड़िया आज रात अपने मजबूत घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी थी। ऊपर पेड़ के पत्ते थे और नीचे नरम और मुलायम घोंसला। रानू चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपना काम समय पर खत्म कर दिया था। घोंसला बन चुका था, बच्चे उसके पास थे और दाना घोंसले में मौजूद था। तोता मकई के भुट्टे से एक दाना तोड़कर खा लेता और जंगल में इधर उधर देखने लगता। तोता तो बारिश का पूरा पूरा आनंद ले रहा था। रात गुजर जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कौवी अपने दोस्त भूरे कौवे के साथ मेला देखने चले जाते हैं। मेले का मैदान वीरान पड़ा था। ना कोई झूला, ना कोई तमाशा करने वाला और ना ही कोई ठेला लगा था। बस एक तरफ कोने में एक बूढ़ा पक्षी बैठा हुआ था जो जलेबी बेच रहा था। भाई जलेबी बेचने वाले, आज तो मेला लगना था, फिर मेला क्यों नहीं लगा? बहन जी, देख रही हो बरसात छम छम बरस रही है। ऐसे मौसम में कौन आएगा मेला देखने? ये तो बहुत बुरा हुआ, हमने अपना घोंसला भी नहीं बनाया और मेला भी नहीं लगा। गोरी, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, 2-4 दिन हम भूरे भाई के घर में रुक जाएंगे और जैसे ही बरसात खत्म होगी हम वापस चले जाएंगे। नहीं नहीं भाभी जी, आज शाम मेरी पत्नी आ जाएगी। वो अपने मायके गई हुई है। मैंने तो कालू से सिर्फ मेला देखने की बात की थी। मैं घर में नहीं रख सकता आपको 2-4 दिन। ऐसे कहते हुए भूरा कौवा वहां से चला जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू जी, मुझे आपके दोस्त से ये उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन मुझे थी, मुझे मालूम था भूरा कभी भी ज्यादा दिन हमें अपने घर में नहीं रखेगा। वो भी हमारी तरह कौवा है और कौवे इतने अच्छे नहीं होते। दोनों गोरी और कालू वापस अपने जंगल को उड़ते हैं। जब वो अपने पेड़ के पास जाकर देखते हैं तो उनका घोंसला वहाँ पर था ही नहीं। घोंसले की सिर्फ एक लकड़ी पड़ी थी। कालू, हमारा पुराना घोंसला तो टूट कर बिखर चुका है, अब क्या करें? करना क्या है, रात होने से पहले पहले हमें कोई सुरक्षित घोंसला ढूंढना है। चलो जंगल की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हैं। रास्ते में बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई थी। कालू कौवा और गोरी कौवी बुलबुल के पास जाते हैं। मोटी, चल अपने घोंसले से बाहर निकल। तुम्हारा घोंसला हमें पसंद आ गया है। नाना भाई साहब, ऐसा मत करें। ये घोंसला तो छोटा सा है, आपके बोझ से ये टूट जाएगा। ये तो मैंने अपने लिए बनाया था।
दो मन की मोटी, तेरा बोझ बर्दाश्त कर सकता है ये घोंसला, हमारा क्यों नहीं कर सकता? चल निकल बाहर, वरना उठाकर नीचे फेंक दूंगी। बुलबुल डरती हुई घोंसले से बाहर निकलती है और वहां से चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी घोंसले में बैठ जाते हैं। कालू, मिल गया, हमें रात गुजारने के लिए घोंसला मिल गया। रानो बहन, ये ले अमरूद, मैं 2 अमरूद लाया था, सोचा एक आपको दे जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोते भैया। तोते भैया, अगर आपको दाने की ज़रूरत है तो आप ले जाएं, मेरे पास ढेर सारा दाना जमा पड़ा है। नहीं नहीं चिड़िया बहन, अगर ज़रूरत हुई तो मैं दाना ले जाऊंगा। सभी पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास नए घोंसले थे और खाने को दाना। कबूतर थोड़ी देर अपने घोंसले में बैठता और थोड़ी देर घोंसले से बाहर निकलकर पेड़ की डाल पर बैठकर बारिश का आनंद लेता। ऐसे ही रात हो जाती है। बुलबुल का घोंसला बहुत कमजोर था। जैसे ही गोरी कौवी करवट बदलती है, घोंसला टूटता है और दोनों पति पत्नी धड़म से जमीन पर गिर जाते हैं। अरे कालू, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? बुलबुल का घोंसला तो टूट गया, ये तो सच में बहुत कमजोर था। ना हमारे काम आया, ना बुलबुल के। गोरी, ये घोंसला तो टूट गया, अब क्या करें? कालू, घोंसले के बिना दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रात गुजारना बहुत मुश्किल है। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ की खोखर थी। दोनों पति पत्नी पेड़ की खोखर के पास जाकर बैठ जाते हैं। कालू, ये जगह भी सुरक्षित है, क्यों ना हम कुछ दिन इस पेड़ की खोखर के अंदर गुजार ले। हाँ गोरी, तुमने ठीक कहा, मुझे भी ये जगह बहुत पसंद आई है। दोनों वहां बैठे बातें कर रहे थे कि सू सू करता हुआ सांप खोखर से अपना मुंह बाहर निकालता है। ये जगह मुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। पूरा 1 साल हो गया, ये मेरा घर है, और जो मेरे घर में आने की कोशिश करेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। नाना, नाना सांप भाई, हमें मत कुछ कहना, हम जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम था कि आप यहाँ रहते हैं। गोरी कौवी कांपती हुई आवाज में सांप से ऐसे कहती है और दोनों पति पत्नी जल्दी से वहां से उड़ जाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। फिर दोनों पति पत्नी एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। कालू, काश हमने चिड़िया की बात मानी होती, हमने तोते की बात मानी होती और घोंसला बना लिया होता। आज की रात तो गुजर जाएगी, कल क्या करेंगे? ये बारिश तो रुकने वाली नहीं, और हम कब तक यूं बारिश में भीगते रहेंगे? फिर दोनों पति पत्नी सारी रात बारिश में भीगते हैं और अपने किए पर पछताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।